सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आज साहित्य के दो जायंट्स मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब की बात करते हैं। पहले मीर तकी मीर की। मीर तकी मीर का जन्म सन 1723 में आगरा में हुआ था, वर्तमान दिल्ली, जो उस समय शाहजहानाबाद नाम से जाना जाता था। दिल्ली में ही मीर ने अपनी अधिकांश कविताएं लिखी। उन्होंने अपने जीवन में मुग़ल शासक मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर शाह द्वितीय का शासन देखा था। इस समय में मुग़ल शासन की जड़ें हिल रही थीं। राजनीतिक शक्तियाँ, दिल्ली पर नियंत्रण, मिलिट्री पावर, पब्लिक सेफ्टी सब खतरे में थी। लेकिन मित्रों, कविता और भाषा दोनों जिंदा थीं। उन्होंने अपने जीवन में रक्तपात, निर्वासन और भारी भुखमरी देखी थी। तत्कालीन राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ थे। यही वजह थी कि मीर की कविताओं की उदासी काल्पनिक नहीं बल्कि राजनीतिक थी। उनकी कई कविताओं में इसकी बानगी झलकती है। मसलन पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। दूसरी पोएम लेते हैं, शहर दिल को उजड़ते देखा, आंखों से खून बरसते देखा। यहाँ पर जो शहर दिल का जिक्र हुआ है, शहर दिल यानी कि दिल्ली। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मित्रों, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं मिर्ज़ा गालिब की। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब था। उनका जन्म 1797 में आगरा में हुआ था। लगभग 7 साल की उम्र में अपने पिता के निधन के बाद वे भी दिल्ली चले गए थे। दिल्ली उस समय उर्दू, पर्शियन, संस्कृति, पोइट्री का केंद्र था। उनके समय में अकबर शाह द्वितीय और बहादुर शाह जफ़र का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी। मुग़ल साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह से हिल चुकी थीं। मिर्ज़ा गालिब का समय मुग़ल शासन के लगभग खात्मे का समय था। वह एक मजबूर शासक बहादुर शाह जफ़र के समय के साक्षी रहे हैं। उनकी कविताओं में इसकी बानगी झलकती है, जैसे बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को मैसरी नहीं इंसान होना। दूसरा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इन सब में उनका दर्द दिखाई देता है। अंत में मित्रों, मीर की कविताओं में यदि राजनीतिक पतन दिखता है तो गालिब की कविताओं में शक्ति का। मीर तकी मीर दिल से लिखते रहे और गालिब दिमाग से। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।